ऐसे ही क्या रहती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं। अब गर्म रहती हैं तो अब क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि गर्म से ठंडा की ओर बहता है हम लोग का जो टेम्परेचर का प्रवाह है या तो कोई भी चीज़ है। तो हमारा ये जो गैसें हैं ये क्या करने लग जाएंगी, यहाँ से अब वातावरण में उत्सर्जित होने लग जाती हैं। ठीक, यहाँ से हमारी जो गैसें हैं या तो फिर जो अवशिष्ट पदार्थ हैं ये सब क्या होने लग जाती हैं, उत्सर्जित होने लग जाती हैं। ठीक, अब उत्सर्जित होने लग जाती हैं तो अब उत्सर्जन होंगे। तो जैसे आप लोग घर में, जैसे आप लोग क्या बनाते हैं, हलवा बनाते हो, तो हलवा जब लास्ट स्टेज में रहता है तब उसमें से जब गैस निकलता है तो जैसे आप लोगों का क्या बन जाता है, गड्ढा बन जाता है ना हलवे में। तो उसी प्रकार से सेम हम लोग का जो मैग्मा रहता है, लावा रहता है, उसमें भी अलग अलग आकार के ऐसे गड्ढे बनते जाते हैं। क्यों? वहां से गैस निकल रहा है जिसके कारण से। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो लावा रहता है तो उसमें इस प्रकार से अलग अलग गहराई के गड्ढे ऊपर में बने हुए आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक, तो ये जो गड्ढे हैं किस कारण से बने हैं, हमारा जो गैस है और अवशिष्ट पदार्थ है उसके बाहर निकलने के कारण। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो ये जो गड्ढे बने हैं अवशिष्ट पदार्थ के निकलने के कारण में या तो अवशिष्ट जो गैसें हैं उसके निकलने के कारण में यहाँ क्या बन गए हैं, छोटे छोटे गड्ढे बन गए हैं। ठीक, तो इन गड्ढों को क्या कहा जाता है, हमारा वेसिकल्स कहा जाता है। ये जो गड्ढे हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है हम लोग का, वेसिकल्स। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है हम लोग का, ये जो गड्ढे हैं जितने छोटे छोटे गड्ढे हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है हम लोग का, वेसिकल्स कहा जाता है। और ऐसे अग्नीय सेल जिसमें कि इस प्रकार से वेसिकल्स पाए जाते हैं, वेसिकल संरचनाएं पाई जाती हैं, उसी को कहा जाता है हम लोग का क्या, वेसिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे अग्नीय सेल जिसमें कि इस प्रकार से छोटे छोटे क्या मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे, ओपनिंग्स वाले जो गड्ढे मिलेंगे। तो ऐसा अगर कोई हम लोगों को क्या मिलता है, रॉक मिलता है, तो ऐसे रॉक को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या, वेसिकुलर स्ट्रक्चर रॉक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का क्या, वेसिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इसके बारे में अगर आप लोग को लिखना है तो किस प्रकार से लिख सकते हैं आप लोग, अपने शब्दों में सीधे सीधे आप लोग डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में सीधी सीधी बताएंगे कि वेसिकुलर संरचना का निर्माण जो है ऐसे लावा में होता है जिसमें कि बहुत ज्यादा मात्रा में गैस उपस्थित रहता है और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या रहता है, अवशिष्ट पदार्थ उपस्थित रहता है। जब ये लावा क्या होता है, अर्थ सरफेस के ऊपर आता है तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में गैस और हमारे अवशिष्ट पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो जैसे ही ये वातावरण के संपर्क में आते हैं ये क्या होने लग जाते हैं, इस मैग्मा, इस लावा से स्केप करने लग जाते हैं, उत्सर्जित होने लग जाते हैं। तो इसके उत्सर्जन के कारण में जो हमारा लावा है उसमें कई छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, तो इन गड्ढों को ही क्या कहा जाता है, वेसिकल्स कहा जाता है, एक एक गड्ढों को। और जिन सेलों में इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं या तो फिर ये जो गड्ढे रूपी जो संरचनाएं हैं जिन सेलों में पाई जाती हैं, तो इसी को कहा जाता है क्या, हमारा वेसिकुलर स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक, तो इतना बताना है, इतना अपने शब्दों में आप लोग लिख सकते हैं वेसिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या, सबसे पहला संरचना क्या, वेसिकुलर संरचना। ठीक, तो अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, और जब आप लोग लिखेंगे तो ये डायग्राम बनाने मत भूलिएगा। ठीक, क्योंकि आप लोग का जितना ज्यादा डायग्राम रहेगा उतना अच्छा आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उतना अच्छा आप लोग का एक्सप्रेशन रहता है आंसर देने का, तो उतना अच्छा उसी के बेसिस पर आप लोग का मार्क्स भी बनता है। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग क्या, एमेक्डोलाइडल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, कि एमेक्डोलाइडल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो वेसिकुलर संरचना सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, एमेक्डोलाइडल संरचना के बारे में। तो एमेक्डोलाइडल संरचना क्या होता है हम लोग का, कि जब ये एक बार जो हम लोग का ये जो रॉक है ये बन गए, ठीक, वेसिकुलर संरचना वाला जो रॉक है वो बन गया। चलो आगे। ठीक, तो ये सब क्या है, हमारे सब वेसिकल्स हैं। ठीक, जो ये सब क्या है, हमारे वेसिकल्स हैं, ये सब भी क्या है, हम लोग के वेसिकल्स हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा 3D में बनाने का कोशिश किया हूँ। तो ये आप लोगों का कोई क्षेत्र है जहाँ से कि हमारा जो लावा था वहाँ से गैसें स्केप कर गई, तो वहाँ से हम लोगों का इस प्रकार से छोटे छोटे आप लोग के गड्ढे बन गए हैं। ठीक, डिप्रेशन बन गए हैं। ये सब पूरे क्या है, आप लोग के गड्ढे हैं। ठीक, कुछ कुछ गहराई के क्या है, आप लोगों के गड्ढे हैं।
तो अब क्या होता है, तो ऐसे जो संरचनाएं हैं इसको तो क्या बोलते हैं हम लोग, वेसिकुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक, ऐसे अग्नीय शैलों को जिनमें पाया जाता है। तो अब हमारा जो संरचना था एमेक्डोलाइडल संरचना, वो क्या होता है, तो जब हमारा एक बार ये जो गड्ढे बन गए, ठीक, तो अब इनके बनने के बाद में जब इन गड्ढों में द्वितीयक खनिज, सेकेंडरी मिनरल्स, जिनको कि हम लोग द्वितीयक खनिज भी बोलते हैं, जैसे कि ये जो द्वितीयक खनिज हैं ये क्या क्या हो सकते हैं आप लोग के, कैल्साइट, जियोलाइट, ठीक, और बहुत सारे होते हैं, और हम लोग और एक ले लेते हैं कैल्सिडोनी, कैल्साइट, जियोलाइट, कैल्सिडोनी, और भी बहुत सारे होते हैं ईटीसी, ठीक। तो ये जो द्वितीयक खनिज जैसे कि हो गया कैल्साइट, जियोलाइट और कैल्सिडोनी, तो ये जो द्वितीयक मिनरल्स हैं ये जब इन गड्ढों में क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं, ठीक। सबसे पहला स्टेज क्या हो गया आप लोग का, वेसिकुलर संरचना बना। अब जब वेसिकुलर संरचना बन करके खाली पड़ा हुआ था, तब हम लोग का क्या होता है, द्वितीयक मिनरल जो कि आप लोग का कैल्साइट है, जियोलाइट है और कैल्सिडोनी है, तो ये हो सकता है आप लोगों के प्रवाहित पानी के द्वारा यहाँ पर आ सकते हैं, अपने आप तो आएंगे नहीं, किसी माध्यम के द्वारा आएंगे। तो हो सकता है यहाँ से कोई पानी बह करके गया, तो उसमें जैसे कैल्साइट का मात्रा था, जियोलाइट का मात्रा था, तो अब ये सब में क्या हो जाएगा, इन गड्ढों में रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सीधे सीधे आप लोग ये समझ सकते हैं कि जब हमारा जो वेसिकुलर जो संरचना रहता है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर में जब हमारा द्वितीयक खनिज जैसे कि कैल्साइट, जियोलाइट, कैल्सिडोनी, ये जब इन गड्ढों में क्या आ जाते हैं, भर जाते हैं, आकर के क्या हो जाते हैं, इन गड्ढों में भर जाते हैं। ये जो गड्ढे हैं इनमें क्या हो जाएंगे, हमारे द्वितीयक खनिज क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे, आकर के जमा हो जाएंगे, ठीक, इस प्रकार से। तो ऐसे जो संरचना रहेगा उसी को कहा जाता है हम लोग का क्या, एमेक्डोलाइडल। ठीक, समझ में आया, ठीक है। तो जब हमारा वेसिकुलर जो स्ट्रक्चर रहता है, जब वेसिकुलर स्ट्रक्चर में जो खाली स्पेस जो रहता है, जब उसमें क्या हो जाता है, हमारा किसी कारण से द्वितीयक खनिज आकर के क्या हो जाते हैं, उसमें निक्षेपित हो जाते हैं, या तो फिर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, या तो फिर जमा हो जाते हैं, तब जो संरचना बनता है उसी को कहा जाता है क्या, एमेक्डोलाइडल स्ट्रक्चर, या तो एमेक्डोलाइडल संरचना। जब इसमें द्वितीयक खनिज नहीं भरा हुआ रहता है तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेसिकुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन जब इसमें द्वितीयक खनिज भर जाता है, आकर के निक्षेपित हो जाता है, तब इसको क्या कहते हैं हम लोग, एमेक्डोलाइडल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो ये बताना है आप लोगों को वेसिकुलर और एमेक्डोलाइडल स्ट्रक्चर के बारे में। तो एमेक्डोलाइडल स्ट्रक्चर के बारे में क्या लिख सकते हैं आप लोग, इसमें लिख सकते हैं कि जब हमारा वेसिकुलर स्ट्रक्चर में द्वितीयक खनिज आकर के क्या हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, तो उनके निक्षेपण से जो संरचनाएं बनती हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, हमारा एमेक्डोलाइडल, या तो एमेक्डोलाइडल संरचना कहा जाता है, ठीक। तो जैसे कि आप लोग का अगर आप लोग का एक गड्ढा में भरा हुआ है तो इसको क्या कहा जाएगा, जैसा हम लोग का वेसिकल्स कह रहे थे, तो उसी प्रकार से इसे क्या कहा जाएगा, एमेक्डोलाइडल्स, ठीक, एमेक्डोलाइडल या हाँ मतलब वही एमेक्डोलाइडल ही कहेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग का बनता है क्या, वेसिकुलर और एमेक्डोलाइडल संरचना, ठीक है। तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा अब तो इस नाम से, ठीक। तो अब हमारा ये पहला टाइप का संरचना हो गया। अब इसके बाद में और मेगा स्ट्रक्चर के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं आती हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग क्या इसके बाद का नेक्स्ट संरचना।